हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। आशिक की नमाज, आज इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। बाबा मैं आशिक हूँ और इश्क में मुब्तला हूँ, तो मुझसे किस नमाज के पढ़ने की बात कर रहा है। एक मरतबा हज़रत बू अली कलंदर पर शदीद जज्बा आलम तारी हो गया, जिसकी बिना पर शरीयत के बहुत से अमाल की पाबंदी में कमी आ गई, हत्ता कि नमाज तर्क हो गई। लोगों ने उस दौर के बहुत बड़े मुफ्ती से इस मामले में बातचीत की कि हज़रत बू अली कलंदर बुज़ुर्ग सिफ्त इंसान है, इसलिए इनका नमाज तर्क कर देना अच्छा नहीं। लिहाजा आप उन्हें नमाज की तरगीब दें ताकि बुजुर्गी और वलायत पर आंच ना आए। इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती ज़ियाउद्दीन सनामी हज़रत बू अली कलंदर की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे सवाल किया कि आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। तो हज़रत बू अली कलंदर ने यह फ़िक्रा दोहराया कि बेऐब ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह बस बाकी हवस। मुफ्ती ने कहा, जो कुछ भी हो, हर हाल में नमाज की अदायगी लाजम है, इससे पहलूतही करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। हज़रत बू अली कलंदर ने जवाब दिया, मुफ्ती साहिब आप अपना काम कीजिए, मुझे नमाज माफ़ हो चुकी है। ये सुनकर मुफ्ती साहिब को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम बहुत अजीब आदमी हो। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ नहीं थी तो तुम्हें कैसे माफ़ हो गई। हज़रत बू अली कलंदर ने जवाब दिया कि तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं मस्त अलस्तू और दिखावे की नमाज अदा करने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं, मगर मुफ्ती बज़िद रहा कि तुम्हें नमाज पढ़नी होगी। ये बातें सुनकर हज़रत बू अली कलंदर को जोश और होश आ गया। फरमाया कि मुफ्ती रस्सी से मेरी कमर बांध दो, अगर मेरी कमर बंधी रही तो मैं तेरे कलमों की तामील करूँगा, और अगर मेरी कमर आज़ाद होगी तो मेरा पीछा छोड़ देना, क्योंकि मैं आज़ाद आदमी हूँ, मुझे अपनी पाबंदियों में मत घसीटो। अब मुफ्ती ज़ियाउद्दीन ने आप रहमतुल्लाह अलैह की कमर रस्सी से मजबूती के साथ बांध दी, मगर ये देखकर हैरान हो गया कि रस्सी कमर से दूर जा गिरी। बू अली कलंदर ख़ास लहजे में बोले, बाबा मैं आशिक हूँ और इश्क में मुब्तला हूँ, तो मुझसे किस नमाज के पढ़ने की बात कर रहा है। अगर तू बज़िद है कि मैं तेरे साथ नमाज अदा करने के लिए तैयार हूँ, नैयत बांधूँ फ़र्ज़ नमाज की। मुफ्ती साहिब की खुशी देनी थी कि उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब मुफ्ती साहिब इमाम बने और बू अली कलंदर मुक्तदी। जब नमाज शुरू हुई तो हज़रत बू अली कलंदर पर इस्तग़राक़ का आलम शुरू हो गया। मुफ्ती साहब नमाज पढ़ा भी चुके, मगर हज़रत बू अली कलंदर यूं कि तुम खड़े रहे। अब मुफ्ती साहब ने पूछा, बू अली कलंदर नमाज ख़त्म हो चुकी है, जबकि तुम अभी तक नीयत बांधे खड़े हो। हज़रत बू अली कलंदर ने जवाब में एक शेर पढ़ा जिसका मतलब हाज़रीन की समझ में ना आया। उन्होंने हज़रत से सवाल किया कि हज़रत बू अली कलंदर हमें तफसील से बात बताएं कि आप नमाज को नीयत से आगे क्यों नहीं ले सके। हज़रत बू अली कलंदर ने फरमाया कि मुफ्ती की घोड़ी ने बच्चा दिया है, और जहाँ मुफ्ती के घर घोड़ी और बच्चा मौजूद है वहाँ गंदम रखने वाला कुआं नुमा जगह बनी हुई है। लिहाजा सारी नमाज में मुफ्ती के दिलो दिमाग पर इस फिक्र का डेरा जमा रहा कि कहीं घोड़ी का बच्चा गंदम वाले कुएं में न जा गिरे। मैं ऐसी नमाज का कायल नहीं हूँ, मैं अपने हवास से बेगाना नहीं हूँ, और मैं एक गुलाम की तरह इश्क इलाही में गर्क हूँ। खामोश रहता हूँ क्योंकि गुलाम बोला नहीं करते। हज़रत बू अली कलंदर की बात सुनकर मुफ्ती साहिब बहुत शर्मिंदा हुए और वहाँ से चले गए। नमाज वही है जिसमें हम खुशू खुजू से पढ़ें। नमाज पढ़ें तो वो कहते हैं कि ऐसे पढ़ें गोया अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। इसी तरह एक बहुत मशहूर एक फ़िल्म में वाक़या लिया गया है, वल्लाह आलम मैं नहीं जानती वो ठीक है गलत है, कि मजनू एक नमाजी के आगे से गुज़र गया, तो उस बंदे ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे आगे से गुज़र गए हो। तो मजनू ने कहा कि कमाल है, तू एक आम इंसान के इश्क में गर्क है, मैं एक आम इंसान के इश्क में गर्क हूँ और मुझे नहीं पता चला कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है। तू उसके बनाने वाले की नमाज़ पढ़ते हुए तुझे कैसे पता चला कि आगे से कोई गुज़र गया। तेरी नमाज तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, तू तो लैला के बनाने वाले की नमाज़ पढ़ रहा है, मैं तो एक आम इंसान के इश्क में मुब्तला हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नमाज में खुशू व खुज़ू बहुत ज़रूरी है। नमाज में ध्यान लगाना, दिल लगाना, नमाज में आपके दिल दिमाग पर बाकी बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ इश्क अल्लाह, रसूल पाक का इश्क, अल्लाह का इश्क, और यही बातें होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इश्क वाली नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।